राधे श्याम एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत आनंद में होंगे और आपके आनंद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आज हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मिस्टीरियस सी बर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अ बर्ड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएचर ऑफ दिस नेचर। एक ऐसी चिड़िया जो साइज में इतनी छोटी है कि हाथों में समा जाए, लेकिन स्पीड में इतनी फास्ट कि झट से आंखों से ओझल हो जाए। A bird which truly proves this idea of nature, which says that strength isn't measured by size and speed has no limits. So come on, let's dive into this fascinating world of hummingbird. तो hummingbird के बारे में समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि hummingbirds क्या हैं। देखो, हमिंग कोई एक सिंगल बर्ड का नाम नहीं है। हमिंग बर्ड्स बिलोंग टू द फैमिली ट्रोचेलिडे और इसमें बहुत सारे जेनेरा और स्पीसीज इंक्लूड होते हैं। देयर आर अप्रॉक्स 300 to 360 species of hummingbirds at present, right? And hummingbirds are native to Central, South and North America. ये अमेरिकन बर्ड्स, राइट? अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग शेप, साइज, कलर और पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल हमिंग बर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया होती हैं। अब हमिंग बर्ड्स एक फैमिली है जिसमें बहुत सारी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, राइट? तो स्पेसिफिकली कौन सी बर्ड सबसे छोटी है? सो बी हमिंग बर्ड, जिसको हम लोग क्यूबा भी कहते हैं, इज द स्मॉलेस्ट हमिंग बर्ड एंड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द होल वर्ल्ड। पता है, बी हमिंग बर्ड यानी कि क्यूबा का साइज इतना इतना छोटा होता है कि वो एक सबसे बड़े इंसेक्ट से भी छोटे साइज की होती है। इसकी हाइट कुछ 5 सेंटीमीटर होती है एंड इट वेज लेस दैन 2 ग्राम। एंड नेक्स्ट वी हैव पैटागोना गीगस, जिसको हम लोग द जाइंट हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट हमिंग बर्ड, जिसका साइज कुछ 23 सेंटीमीटर का रहता है। ओवरऑल जो हमिंग बर्ड का साइज रहता है, इट इज़ समवॉट 4 to 5 सेंटीमीटर्स एंड सम हमिंग बर्ड्स आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ द लार्ज इंसेक्ट्स। अब इनके बारे में इंटरेस्टिंग बातें समझते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हमिंग बर्ड्स एक बार में नॉन स्टॉप 800 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं? येस, दे कैन फ्लाई नॉन स्टॉप फॉर 800 किलोमीटर्स विद द स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर्स पर आवर। ऑल्सो वो अपने विंग्स को एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट पर फ्लैप कर सकती हैं, दैट इज़ 80 फ्लैप्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में वो अपने विंग्स को 80 टाइम्स फ्लैप कर सकती हैं। अब इतनी स्पीड से ट्रैवल करना और कंटिन्यूसली इतनी देर तक ट्रैवल करना, इतना फास्ट मूवमेंट करना, ये सब क्यों हो पाता है पता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर यूनिक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट इन ऑन देयर शोल्डर्स। उनके शोल्डर्स पर एक बहुत ही यूनिक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो अपने शोल्डर्स को 180 डिग्रीज तक रोटेट कर पाती हैं और वो फिगर 8 पैटर्न में अपने विंग्स को मूव कर पाती हैं। इससे वो अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक दोनों जनरेट कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर सकती हैं, बैकवर्ड मूवमेंट भी कर सकती हैं और अपसाइड डाउन मूवमेंट भी कर सकती हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि दीज आर द ओनली बर्ड्स जो बैकवर्ड मूवमेंट कर सकती हैं, उल्टी डायरेक्शन में फ्लाई कर सकती हैं। लाइक दिस इज सो अमेजिंग। इसमें हेल्प करता है उनका लाइट वेट कॉम्पैक्ट बॉडी डिज़ाइन और साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेस्ट में प्रेजेंट रहने वाली पेक्टोरल मसल्स। तो ओवरऑल उनके शोल्डर में प्रेजेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की यूनिकनेस, जो उनके शोल्डर को 180 डिग्रीज तक मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है, उनके बॉडी का लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट बॉडी डिज़ाइन और साथ में चेस्ट में प्रेजेंट हाई पेक्टोरल मसल्स, इन सब की वजह से वो इतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर सकती हैं और इतनी देर तक अपने विंग्स को फ्लैप कर पाती हैं। अब क्योंकि वो इतना सारा काम कर रही हैं, तो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी कि बहुत जल्दी इनकी बॉडी शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करके एनर्जी फॉर्म करती है, बिकॉज इनको कंटिन्यूसली अपने विंग्स को फ्लैप करने के लिए एनर्जी चाहिए रहती है। उस एनर्जी के लिए वो डिपेंड रहती हैं ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स, राइट? नेक्टर में प्रेजेंट जो शुगर होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, उनसे इनको एनर्जी मिलती है। अब क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा फ्लैपिंग करनी होती है विंग्स की, तो इनको हर 15 मिनट्स में अपना नेक्टर इनटेक करना पड़ता है या फूड इनटेक करना पड़ता है, जिसके लिए ये एक दिन में 1000 अलग अलग फ्लावर्स के पास जाती हैं और उनसे अपना नेक्टर इनटेक करती हैं। ऑल्सो दीज बर्ड्स आर इंटेलिजेंट इनफ कि इनको पता चल जाता है कि कौन सा फ्लावर मैंने ऑलरेडी विजिट कर लिया है या किस फ्लावर में ज़्यादा नेक्टर है या कौन सा फ्लावर मेरी नेक्टर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। ऑल्सो दे आर सो रिबेलियस एंड एग्रेसिव कि वो एक फ्लावर टेरिटरी बनाती हैं, यानी कि कुछ फ्लावर्स को सिलेक्ट करती हैं और बाकी बर्ड से अपने फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। ऑल्सो कुछ बहुत काइंड ह्यूमंस होते हैं जो हम सबको होना चाहिए, जो इन बर्ड्स को फीडर में फीड करते हैं शुगर सिरप या कुछ तो ऐसा डाल के।
ये इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि वो समझ जाती हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी या फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। और अगर वो कंटिन्यूअसली 2 या 3 दिन तक आप उनको फूड प्रोवाइड करो, तो वो आपको पहचान जाते हैं, दे कैन रिकॉग्नाइज़ यू एंड फिर वो आपको इंस्टिगेट करती हैं और इंस्टिंक्ट देती हैं कि हमें भूख लगी, हमारे फीडर को फिल करिए। सो दीज़ आर सो इंटेलिजेंट। अब ये नेक्टर लेती कैसे हैं? इनके पास एक बहुत ही लॉन्ग, थिन और स्लेंडर बीक होती है, जिसकी वजह से ये फ्लावर्स में से नेक्टर को सिप आउट कर लेती हैं। अब क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, कभी-कभी तो वो अपनी बॉडी वेट से डबल नेक्टर को कंज्यूम करती हैं। अब क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए रहेगी, राइट? तो दे बीट देयर हार्ट, उनकी जो हार्ट बीट है वो हमारी हार्ट बीट से कई गुना ज़्यादा। हार्ट बीट्स एट द रेट ऑफ 1200 बीट्स पर मिनट व्हाइल फ्लाइंग and 250 beats per minute while at rest. They can feed on the insects as well. Also, there is one unique feature in these hummingbirds, which is hovering. Hovering का मतलब they get suspended in the air, stationary, feeding on the nectar and also flapping their wings. इसको हम लोग hovering कहते हैं। होवरिंग की वजह से क्या होता है, देखो ऑब्वियसली इनके पास लेग्स होते हैं, है ना, लेकिन इनके जो लेग्स होते हैं ये उनको वॉकिंग में यूज़ नहीं करते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू फ्लाई, राइट? तो वो अपने लेग्स को पर्चिंग के लिए यूज़ करती हैं। पर्चिंग का मतलब कि किसी भी स्टेम पर जाकर बैठ जाना, किसी भी डाली पर जाकर बैठ जाना। तभी तो, क्योंकि प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट के पास होते हैं ब्रांचेस और वहीं पे फ्लावर्स होते हैं। तो जब ये प्लांट्स की ब्रांचेस पर बैठेंगे तभी ना फ्लावर्स में सिर्फ नेक्टर को लेंगी। लेकिन इनके पास एक यूनिक एबिलिटी है जिसको हम लोग होवरिंग बोलते हैं, क्योंकि जब ये फ्लाई कर रही होती हैं तो वो कितना ऊपर होती हैं, है ना? और फिर अगर बार बार वो, उनको हर 15 मिनट में नेक्टर चाहिए, तो अगर बार बार वो नीचे आएंगी, पर्चिंग करेंगी, बैठेंगी और उसके बाद नेक्टर को सिप आउट करेंगी, तो इट विल बी वेरी टीडियस टास्क। सो दे हैव दिस एबिलिटी टू होवर। होवर का मतलब कि वो एयर में जा रही हैं, जैसे उनको भूख लगती है या जैसे उनको अपना नेक्टर इनटेक करना होता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज ऑफ देयर हाई मेटाबॉलिज्म दे होवर इन द एयर ओनली, इन द स्काई ओनली, यानी कि एक जगह रुक जाएंगी, उसके बाद अपनी डायरेक्शन चूज करेंगी कि कहाँ मुझे फ्लावर्स मिलते हैं, और बिना पर्चिंग करे, बिना किसी भी डाली पर बैठे हुए भी वो उस फ्लावर्स को ऐसे फड़फड़ाते हुए वो उस फ्लावर के पास जाएंगी, उससे नेक्टर को लेंगी और उड़ जाएंगी। तो इस तरह से वो अपने टाइम को भी बचाती हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे जगह होते हैं जैसे कि माउंटेन्स, क्रेविसेस, जहाँ इंसेक्ट्स हैं या फ्लावर्स हैं, लेकिन जहाँ पर्चिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनके पास होवरिंग एबिलिटी नहीं होती तो ये उस ऐसी जगहों से नेक्टर को नहीं ले पाती, बट बिकॉज ऑफ देयर होवरिंग एबिलिटी अदरवाइज नेक्टर लेना इम्पॉसिबल होता, वहाँ से भी नेक्टर को सक आउट कर पाती हैं। सो इज़न्ट दिस इंटरेस्टिंग? ऑल्सो दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ स्मेल, but they had a very good color recognition because of high concentration of cones in their retina. तो वो कलर्स को बहुत अच्छे से रिकग्नाइज कर पाती हैं। They are also known as flying jewels because they appear to change their colors of their plumage while flying. But actually, it is not a chemical change, but their plumage had some elements which act as the reflective prism and appears to have shifting colors based on the angle of vision. Isn't it really interesting? Okay, so let's move forward. Do you know कि ये birds migratory birds होते हैं, that is they travel thousands of miles to different place in search of food and to escape winter season. And when the winter season overs, they came back to their breeding grounds. लेकिन ये ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जनरली आपने देखा होगा कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं दे ट्रैवल इन अ ग्रुप, इन अ कॉलोनी, बट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स जो बिना किसी ग्रुप के भी ट्रैवल कर पाती हैं। दे कैन ट्रैवल सोलो, उनके पास सोलो ट्रैवलिंग की भी एबिलिटी होती है, मतलब इनको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है माइग्रेशन करने के लिए, दे कैन ट्रैवल ऑन देयर ओन। एंड इनको ट्रैवल करने के लिए ऐसे नहीं कि वो केवल दिन में ट्रैवल करेंगे या केवल रात में ही ट्रैवल करेंगे, दे कैन ट्रैवल डे एंड नाइट, वो किसी भी समय ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना कि 800 किलोमीटर्स तक नॉन स्टॉप उड़ सकती हैं, तो दिन और रात का तो सवाल ही नहीं है। और साथ में वो इतनी फास्ट होती हैं कि दे कैन कवर 95 किलोमीटर्स पर आवर, एज वी हैव सीन अर्लियर एज वेल। In spring season, they fly back to their breeding grounds where they copulate in the heating periods with the other partner
for a few seconds, and then the male and the female partner, they separate their ways and they never meet again in the lifetime. Male is not involved in any kind of parenting. It is only the female hummingbirds which are responsible for making the nest for the young ones, incubation and raising their young ones. Generally उनकी nest का size भी बहुत छोटा रहता है. They build very small cup-shaped nests of about 5 to 6 centimeters, and sometimes they are so small that are mistaken to be a clump of leaf or mosses. अब जब ये पूरा टाइम इतनी ज़्यादा एनर्जी में रहती हैं, तो to conserve their energy during food shortages या फिर while at night, they undergo a state of hibernation which is known as torpor state. इस स्टेट में ये बर्ड्स इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती हैं, इनका ब्रीदिंग रेट बहुत कम हो जाता है, इनकी हार्ट बीट कुछ 50 बीट्स पर मिनट हो जाती है, एंड दे अंडरगो अ वेरी डीप स्लीप. इस टॉपर स्टेट में ये अपनी 50% एनर्जी को कंजर्व कर सकती हैं. While in the torpor state, they hang on the branch of a tree upside down. तो ये ऐसा लगता है कि ये बर्ड डेड है, और टॉर्पर स्टेट से बाहर आने के लिए इनको 20 मिनट्स टू 1 आवर चाहिए होते हैं. और जैसे ही टॉर्पर स्टेट से बाहर आ जाते हैं, सबसे पहले उनको क्या चाहिए रहता है? खाना. सो दे अगेन गो एंड सर्च फॉर द फूड टू द नेबरिंग फ्लावर्स और समवेयर इन द फीडर्स, एंड दे बूस्ट देयर एनर्जी अप. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हमिंग बर्ड. एक ऐसी मिस्टीरियस बर्ड, इतनी फैसिनेटिंग सी बर्ड जिसके बारे में जानकर कितना मज़ा आया. वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, जिसकी स्पीड इतनी तेज़ है, जो 800 किलोमीटर्स पर आवर तक ट्रैवल कर सकती है नॉन स्टॉप, जो 95 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, एंड विच कैन फ्लैप देयर विंग्स 80 टाइम्स पर सेकेंड, एंड जिनका हार्ट रेट 1200 बीट्स पर मिनट तक बीट कर सकता है. और जो माइग्रेशन तो करती हैं, लेकिन दे हैव द एबिलिटी टू डू सोलो माइग्रेशन विदाउट एनी कंपनी. ऑल्सो जब भी वापस आती हैं तो दे डू कॉपुलेशन, बट उसके बाद इट लास्ट्स फॉर अ फ्यू सेकेंड, एंड देन मेल एंड फीमेल पार्टनर्स दे सेपरेट अवे, एंड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेजिंग द चाइल्ड इज़ ऑन द फीमेल हमिंग बर्ड. ऑल्सो इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजन पावर होता है बिकॉज ऑफ डेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन्स. इनके पास स्मेलिंग एबिलिटी नहीं होती है. दे डू हैव लेग्स, लेकिन दे यूज इट फॉर पर्चिंग. इनकी होवरिंग एबिलिटी एक बहुत ही यूनिक फीचर है हमिंग बर्ड्स का. Also, they can fly forward as well as backward and upside down. It is all because of their compact and lightweight body design, and chest pectoral muscles, and also that unique ball and socket joint on their shoulders. और हमने क्या पढ़ा कि टॉर्पर स्टेट में जाते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ हाइबरनेशन काइंड ऑफ अ स्टेट, जिससे वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पाती हैं. इनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्टर पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. एंड ये हर 15 मिनट्स में अपना नेक्टर इनटेक या फूड इनटेक करती हैं, और ये 1 मिनट में कुछ 1000 फ्लावर्स के पास जाते हैं अपने फूड इनटेक के लिए. दे आर इंटेलिजेंट इनफ कि वो फ्लावर रिकग्निशन एंड ह्यूमन रिकग्निशन कर सकती हैं. ऑल्सो दे आर सो अग्रेसिव इनफ टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी. इतना सारा मैजिक कि हमिंग बर्ड्स केवल अपने छोटे से लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 3 to 5 years में कंप्लीट कर पाती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट हमिंग बर्ड.